नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता यह टॉपिक्स मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले भी मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स बना चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का भी बहुत सारा मैं चैप्टर आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ और व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। तो इसमें बताया गया है कि कुछ ब्राह्मण वन में पांडवों से मिलने गए थे। क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण जो है पांडव जब वन में रह रहे थे पांचों भाई, तो कुछ ब्राह्मण वहां उनसे मिलने गए थे। उनसे यह सुनकर कि पांडव वहां कष्ट में है, दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। उनसे यह सुने कि पांडव बहुत कष्ट में हैं, ये ब्राह्मण लोग बताए कि वहाँ जो वन में रह रहे हैं पांडव लोग वे बहुत कष्ट में हैं। तो दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि दुर्योधन ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा पांडव को दुख देता था, परेशान करता था और उसको परेशान करने में ही बहुत ही अच्छा लगता था। तो क्या हुआ, उसने कर्ण से कहा, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपने आँखों से देखूं। अब यह क्या कर रहा है, दुर्योधन कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में देखूं, अपने आँखों से उसको दुख झेलते हुए देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। अब देखिए इस यहाँ पर किस तरह से जो है यह कौन कह रहा है, दुर्योधन शकुनी मामा से के साथ मिलकर एक चाल चल रहा है। वह सोच रहा है कि वहाँ जा कर के पांडव किस तरह से वन में दुख झेल रहे हैं, यह सब देखने का इनका मन हो गया। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमार का ही काम होता है। तो यहाँ पर कर्ण बोल रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, जहाँ पर पांडव रह रहे हैं वहाँ पर द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हम लोगों के अधीन में है, मतलब हमारे हैं। तो हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमार का ही काम है। तो ये बात कर्ण बोल रहा है। तो बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही थी, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण कह रहा है कि यह सब बात जब हम लोग बोलेंगे कि वहाँ चौपायों की गिनती करने हम लोग जाएंगे तो पिताजी हम लोगों को आसानी से अनुमति दे देंगे। दुर्योधन के यह विश्वास दिलाने पर कि जहाँ पांडव होंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे, धृतराष्ट्र ने विवश होकर अनुमति दे दी। अब धृतराष्ट्र ऐसे व्यक्ति थे जो उनको अपने पुत्र से बहुत ही मोह था, बहुत ही प्यार था। चाहे गलत भी कह रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर भी वे क्या करते थे, अनुमति दे देते थे। कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वैत वन पहुँच गए। पांडव के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर कौरवों ने अपने डेरे लगाए। अब ये लोग क्या किए, पांडव के आश्रम जहाँ पर था, जहाँ पांडव लोग रह रहे थे, वहाँ से 4 कोस की दूरी पर कौरव अपना डेरा डाल देता है वहाँ। अब आगे बताया जा रहा है कि गंधर्व राज चित्रसेन भी सपरिवार जलाशय के तट पर डेरे डाले हुए थे। तो गंधर्व राज चित्रसेन जो थे वे भी अपने परिवार के सहित जलाशय के किनारे पर वे लोग भी डेरा डाले हुए थे, वहाँ रह रहे थे। गंधर्व राज के अनुचरों ने कौरवों के अनुचरों को यहाँ डेरा लगाने से रोका। अब गंधर्व राज के जो अनुचर हैं वे लोग कौरव के जो अनुचर वहाँ पर साथ में सेना लोग थे, तो उन लोगों को बोल रहे थे कि यहाँ पर डेरा नहीं डालो तुम लोग, और न मना करने पर मारकर भगा दिया। और क्या कहा कि यहाँ डेरा लगाने से रोका और न मानने पर क्या हुआ, मारकर भगा दिया। इस खबर से तिलमिलाए कौरव सेना सहित सरोवर की ओर बढ़े। अब ये कौरव सेना क्या हुआ, वहाँ पर जब रोक दिया, मारपीट किया, तब ये लोग क्या किया, कौरव का सेना सरोवर की ओर बढ़े। तो गंधर्व राज की सेना
का सामना करना पड़ा। कौरव सेना व कर्ण भाग खड़े हुए और दुर्योधन को गंधर्वराज चित्रसेन ने बंदी बना लिया। अब देखिए किस तरह से गलत रास्ते पर दुर्योधन जा रहा है। तो दुर्योधन का यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से दुर्योधन को गंधर्वराज चित्रसेन उनको बंदी बना लेते हैं। जब यह सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उन्होंने भीम से कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह से अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लो। अब यहाँ पर पांडवों की सोच देखिए कि कौरव का सोच कितना गलत था। हमेशा जो है पांडव के लिए गलत सोचता था, वह दुख में रहे इसके बारे में सोचता था। लेकिन पांडव किस तरह से जो है कौरव के लिए हमेशा अच्छा ही सोच रहे हैं। और अभी भी जब विपत्ति कौरव के ऊपर आई है तो तभी भी बचाना चाह रहे हैं युधिष्ठिर, और अपने भाई भीमसेन से कह रहे हैं कि देखो हमारे ही कुटुंबी हैं, तो वहाँ पर जाओ और किसी तरह अपने भाई बंधु जो हैं उनको गंधर्व के बंधन से छुड़ा लो। भीम और अर्जुन ने बिखरी हुई कौरव सेना को इकट्ठा करके युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दुर्योधन को भीम छुड़ा लेते हैं। पंडितों से राजसूय यज्ञ की अनुमति न मिलने पर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, पंडितों से राजसूय यज्ञ करने की अनुमति जब नहीं मिली तो दुर्योधन वैष्णव नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ में महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पधारे थे। दुर्योधन द्वारा किए सत्कार से प्रसन्न हो दुर्वासा ने उसे वर मांगने को कहा। तो जब वहाँ पर वैष्णव नामक यज्ञ किया गया और दुर्वासा जी जो हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ पर पधारे थे और उनका दुर्योधन बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किए थे। तो क्या हुआ, दुर्वासा बहुत ही प्रसन्न हो गया और उनको कहा कि कोई भी तुम हमसे वर मांगो तो मैं दूंगा तुमको। तो ईर्ष्यालु दुर्योधन ने वर मांगा। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्य समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जहाँ जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। अब देखिए अभी भी गलत ही इसका विचार है दुर्योधन का कि दुर्योधन फिर सोच रहे हैं कि दुर्वासा मुनि को किस तरह से वहाँ पर पांडव के पास भेज रहे हैं कि उस समय आप जाइए कि जब सब लोग खा पी लिए होंगे, आराम से बैठे होंगे, आप उस समय जाइए। ऋषि दुर्वासा शिष्यों सहित युधिष्ठिर के आश्रम में गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा बोले, हम स्नान करके आते हैं, इतने समय में भोजन तैयार रखना। वनवास के प्रारंभ में सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। तो वनवास के प्रारंभ में सूर्य जो है प्रसन्न हुए थे और युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। सूर्य ने कहा, इस पात्र से 12 वर्ष तक भोजन मिलता रहेगा। अब देखिए भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनको भगवान भी साथ देते हैं। तो सूर्य उनको इस तरह से बोले थे कि इस पात्र में 12 वर्ष तक भोजन मिलता रहेगा, किंतु जब द्रौपदी सबको खिलाकर स्वयं भोजन कर लेगी तो इसकी शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यह भी बात कह दिए थे कि द्रौपदी सबको खाना खिला लेगी और उसके बाद जब खाएगी तो क्या हुआ, उसके बाद यह इसका शक्ति खत्म हो जाएगा। जब दुर्वासा आए थे तब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और पात्र धोया जा चुका था। इसी मध्य श्री कृष्ण आ गए और बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब वहाँ पर कृष्ण भगवान भी आ गए हैं और बोल रहे हैं कि हे बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी को चुप देखकर श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र मंगवाया। अब द्रौपदी वहाँ पर चुप हो जाती है तो श्री कृष्ण अक्षय पात्र मंगवाया। पात्र के एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा कि यह भोजन हो
उससे उसकी भूख मिट जाए। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वह जो एक पत्ती साग का लगा हुआ था और एक अन्न लगा हुआ था उसमें वो खा लेते हैं और मुंह में डालते हुए मन में कहा कि यह भोजन हो, इससे उसकी भूख मिट जाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों सहित भोजन के लिए बुला लाओ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं भीमसेन को कि जल्दी जाओ और तुम जल्दी जाओ और दुर्वासा और उनके जो शिष्य आए हैं उनको बुला लाओ खाना खाने के लिए। भीमसेन वहाँ पहुँचे जहाँ दुर्वासा शिष्यों सहित स्नान कर रहे थे। वहाँ शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह गए आए हैं कि भोजन तैयार करके रखें। हमारा पेट तो भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता। इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यह सुनकर दुर्वासा किसको कहते हैं, भीमसेन को, कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। तो इस तरह देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण हमेशा पांडवों की साथ देते थे का साथ देते थे। तो इसमें दिखाया गया है और यह शब्दार्थ है जो एग्जाम के लिए आप इसमें याद कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा। उत्तर, दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपने आँखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। दूसरा प्रश्न, दुर्योधन को कर्ण ने क्या सलाह दी। उत्तर, कर्ण ने दुर्योधन से कहा, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए इस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, गंधर्वराज और कौरवों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। उत्तर, गंधर्वों और कौरवों में भयंकर संग्राम हुआ, मतलब युद्ध हुआ। कौरव सेना के पैर उखड़ गए। कर्ण भी युद्ध क्षेत्र में भाग लिया। दुर्योधन बंदी हो गया। चौथा, दुर्योधन के बंदी होने पर युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा। उत्तर, युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि भाई भीमसेन, ये हमारी ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। पांचवा प्रश्न, सूर्य से प्राप्त अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी। उत्तर, अक्षय पात्र देते समय सूर्य ने कहा था कि इस पात्र के द्वारा तुम 12 वर्ष तक भोजन प्राप्त करोगे, भले ही कितने लोग भोजन करें, किंतु शर्त यह है कि द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पात्र की शक्ति अगले दिन तक के लिए समाप्त हो जाएगी। छठा प्रश्न, श्री कृष्ण द्वारा अन्न का कण और साग का पत्ता खाने पर किस बात पर द्रौपदी सोचने लगी। उत्तर, द्रौपदी तो सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए इसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा, धिक्कार है मुझे। सातवां प्रश्न, श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता क्यों खाया। उत्तर, श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता दुर्वासा ऋषि व उनके 10,000 शिष्यों की भूख को शांत करने के लिए खाया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि इतने लोगों को एक साथ भोजन करवाना पांडवों के लिए मुश्किल होगा। आठवां प्रश्न, दुर्वासा ने भीम से क्या कहा। उत्तर, दुर्वासा ने भीम से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। पहला प्रश्न है, दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा। तो इसका उत्तर क है, मुश्किल में पड़े पांडवों को वन में जाकर देखूं। दूसरा, कौरवों का गंधर्व राज से युद्ध करने का क्या परिणाम मिला। इसका उत्तर है घ, दिए गए सभी, यानी कौरव सेना के पांव उखड़ गए, दुर्योधन को बंदी बना लिया गया, कर्ण युद्ध क्षेत्र से भाग गया। तो इसमें से घ उत्तर होगा, दिए गए सभी ऑप्शन।
तीसरा, सूर्य से प्राप्त अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी? ग उत्तर होगा, इसमें से जितना चाहो उतना भोजन प्राप्त किया जा सकता था। चौथा, श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता क्यों खाया? इसका क उत्तर होगा, दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों की भूख शांत करने के लिए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन, और उसमें जो इस सार पढ़ी हूँ मैं, इजी एक्सप्लेन जो की हूँ, उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और बच्चों आप मेरे चैनल देव देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।